जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम सब जिस विषय पर बात करेंगे वो है आत्मा। दोस्तों, आत्मा के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में आत्मा के बारे में विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। आजकल कई फिल्में भी आत्मा के ऊपर बन चुकी हैं और टीवी सीरियल्स में भी आत्मा को विभिन्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आत्मा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं और कहीं कहीं तो आत्मा को भूत ही समझा जाता है और कई लोग तो आत्मा का नाम सुनते ही भयभीत भी हो जाते हैं। सही ज्ञान ना होने पर अज्ञान बना ही रहता है। कहीं कहीं आत्मा के बारे में लिखा जाता है कि आत्मा एक ज्योति स्वरूप है और कहीं कहीं व्याख्या दी जाती है कि आत्मा एक शब्द है और कहीं लिखा जाता है कि आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है। दोस्तों, आज हम सब इन सारी भ्रांतियों को तोड़कर सही मायने में जानेंगे कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है और ये कहाँ से आती है। दोस्तों, आत्मा और कोई नहीं बल्कि हम लोग स्वयं हैं, अर्थात हम स्वयं ही आत्मा हैं और इस शरीर में रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा हमसे भिन्न नहीं है बल्कि शरीर हमसे भिन्न है, अर्थात हम स्वयं आत्मा है और यह शरीर हमारा है। जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े, देवी देवता, ऋषि मुनि, हम सब स्वयं आत्माएं ही हैं। हम सब अर्थात आत्मा एक चेतन स्वरूप है, क्योंकि हम लोगों में सोचने समझने की शक्ति होती है और हमें पता होता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, जबकि शरीर एक जड़ वस्तु है। हम जो भी कार्य करते हैं वह शरीर के माध्यम से करते हैं। शरीर को यह नहीं मालूम है कि वह कहाँ है, क्या करता है, बल्कि शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा को यह ज्ञात रहता है कि वह कौन सा कर्म कर रहा है। जैसे कि हम लोग स्वयं ही आत्मा हैं और हम अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के कार्य लेते हैं। दोस्तों, आइए शास्त्रों के उदाहरण से समझते हैं। अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात यह जीव आत्मा भगवान का ही एक अंश है और यह अविनाशी है। दोस्तों, भागवत पुराण में जो उद्धव गीता का प्रसंग है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव महाराज से स्वयं कहा कि हे उद्धव, यह मनुष्य समुदाय वास्तव में आत्मा ही है और यह शरीर से भिन्न है। जो मनुष्य अपने आप को आत्मा नहीं शरीर मानता है वह वास्तव में मूर्ख है। उपनिषदों और वेदों के उदाहरण से भी पता चलता है कि हम सब स्वयं आत्मा हैं। दोस्तों, आत्मा चेतन स्वरूप और सच्चिदानंद है। आत्मा को चेतन स्वरूप इसलिए कहा जाता है कि आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर जाता है उसको भी जीवित कर देता है। अर्थात अगर हम सब आत्मा इस शरीर से निकल जाएं तो हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हम इस शरीर में रहते हैं, इसलिए हमारी चेतनता के कारण यह शरीर वास्तव में जीवित लगता है, परंतु जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर चली जाती है और शरीर जड़ होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब शरीर न हंस सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, क्योंकि उसके भीतर रहने वाला चेतन स्वरूप अर्थात आत्मा निकल गया। भगवद गीता में आत्मा के ऊपर भगवान ने कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता, इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। दोस्तों, यहाँ पे आत्मा का अर्थ हम लोग स्वयं ही है। हम लोग सदा से ही अमर हैं। हम लोगों की कभी मृत्यु नहीं हुई है, अर्थात हम लोगों के शरीर बदलते गए लेकिन हम सदा से विद्यमान हैं। हम इस शरीर के पहले भी कई शरीरों में यात्रा कर चुके हैं, लेकिन माया के कारण हमारी पुरानी स्मृतियाँ चित्त के गहरे तलों में भेज दी जाती हैं ताकि हम आगामी जीवन के आरंभ में पुरानी बातों को भूल जाएं। पुरानी बातों को भूलने का अर्थ
या नहीं होता कि हम पुराने जन्मों में नहीं थे। दोस्तों, यह पिछले जन्म एक अलग ही विषय है, इस पर मैं फिर से कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हम आत्मा पे ही चर्चा जारी रखते हैं। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि व्यक्ति ने अपनी आत्मा से बात की। दोस्तों, यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप में ही आत्मा है वह अपने से बात कैसे कर सकता है भला? तो यह वाक्य सर्वथा अनुचित है। हाँ, व्यक्ति अगर आत्मा से बात कर रहा है तो अर्थात वह किसी दूसरे व्यक्ति से ही बात कर रहा है, अर्थात एक आत्मा दूसरे आत्मा से बात कर रही है। इस मायने में यह बात सही उतर जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे ढेरों प्रसंग है जहाँ पे ऐसा वर्णन आता है कि ऋषि मुनि ने मृत्यु को प्राप्त हुए आत्माओं को बुलाकर उन्हें पिंडदान किया और उनसे वार्तालाप भी की। अगला प्रश्न था कि यह आत्मा आती कहाँ से है? दोस्तों, आत्मा कहीं से नहीं आती। हम लोग इस अस्तित्व में सदा से ही मौजूद हैं। हम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते और अजर अमर हैं, इसलिए हम इस अस्तित्व में सदा से ही मौजूद हैं। पर क्योंकि हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया हावी है, इसी के कारण हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाते और माया के बंधनों में आकर जीवन मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों, आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति जब किसी एक मार्ग जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कुंडलिनी मार्ग, क्रिया मार्ग इत्यादि मार्गों से किसी एक मार्ग का चुनाव करके साधना में आगे बढ़ता है तो समाधि में उसको अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाता है। उसे यह महसूस हो जाता है कि वास्तव में वो एक आत्मा है और इस शरीर में रहता है। आशा है दोस्तों कि आत्मा का वास्तविक अर्थ अब आप सबको ज्ञात हो गया होगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सब बात करेंगे आत्मा और मन के ऊपर कि आत्मा और मन में क्या भेद है। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।